क्लास 11th इकोनॉमिक्स के बच्चों, आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो में। अगर आप चाहते हैं सारे डायग्राम्स मैं आपको करा दूं, सबसे अच्छी बात फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको इसका पीडीएफ लिंक बायो में मिल जाएगा, ज़रूर डाउनलोड कर ले। सारे के सारे आप ग्राफ चेक करो, सारे जितने टर्म 1 में, जी हाँ दोस्तों, टर्म 1 में TUIC सारे कर्व, बजट, लाइन, डिमांड, सारा कहाँ मिलेगा, इसी वीडियो में मिलने वाला है। करना क्या है, वीडियो को टिल एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करके। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता देना चाहता हूँ, इकोनॉमिक्स के 2 से 3 वीडियो अगर आपने नहीं देखे हैं इस चैनल पे अपलोडेड है। कौन कौन से बेटा वीडियोस, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का एक वीडियो अपलोड करा है हमने, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट MCQ का एक वीडियो अपलोड किया है, इकोनॉमिक्स के 10 मोस्ट जो आएंगे ही आएंगे वो टॉपिक्स के विद क्वेश्चन आंसर, तीनों वीडियो ज़रूर देख लेना। तब चौथी वीडियो आपकी लास्ट बेस्ट और रिवीजन वीडियो मिलेगी आपको, जिसमें आपका टर्म 1 के जितने भी सारे चैप्टर हैं अच्छे से कवर अप कर दिए। इसके अंदर जितने भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेटा जितने भी डायग्राम्स हो सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन, कहाँ पर कैसे बनाना है, सारा बताने वाले इस वीडियो में। बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करता हूँ मैं। पहला डायग्राम, पहला चैप्टर आपको पता है, आपने पढ़ रखा है, दैट इज PPC कर्व। PPC कर्व जरूर आपसे पूछेगा पेपर में, ऐसा हो सकता है। और प्लस डायग्राम एक ऐसी चीज़ है इकोनॉमिक्स के अंदर दोस्तों, जो कि आपके आंसर को एक अच्छा प्रेजेंटेशन देती है, प्लस में आपके आंसर में दम डाल देती है, मतलब वजन डाल देती है। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि भाई बोर्ड्स के अंदर अगर आप बात करते हो तो बहुत अच्छा लिखना होता है। अभी तो आप 11th में, अभी तो आप सिर्फ पास होने की सोचो, तो आज भी देख लेते हैं कैसे क्या बनाना होता है। PPC कर्व की जब बात करते हो, यूनिट 1 यानी चैप्टर बनाता है, PPC कर्व का दूसरा नाम होता है PPF। प्लस में आपको ध्यान रखना है, जो शेप बनाते हो आप बेसिकली, इसमें आप गुड X गुड Y दोनों एक्सिस पे आपको 2 वस्तुओं को प्रेजेंट करना होता है। इसका शेप कुछ इस टाइप से आपका देखते हो, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, दैट इज कॉनकेव। आई बात समझ। अगला डायग्राम अगर आप देखोगे, शिफ्ट इन PPC कर्व शिफ्ट भी हो सकता है, अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ भी जा सकता है, जैसे आप देख रहे होगे। डायग्राम की क्वालिटी थोड़ी सी वो हो सकती है, बट आपको समझने पे ध्यान देना। ऊपर जाता है तो क्या होता है बेटा, अपवर्ड होता है, यानी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड हो रहा है। अपवर्ड का रीजन क्या होता है, रिसोर्स में या टेक्नोलॉजी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है, वो कि पॉजिटिव, यानी रिसोर्स या टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिससे आप ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाओगे। सिमिलरली डाउनवर्ड जाने का क्या है कि भाई मान लो कि आपने क्या करा, कोई मतलब टेक्नोलॉजी या रिसोर्स में क्या होगी, कमी आई है, तो डाउनवर्ड जाता है। ये पहला डायग्राम आपको आना चाहिए अच्छे से, ठीक है। सेकंड डायग्राम अगर मैं बात करूँ, TU और MU में रिलेशन ज़रूर पूछ सकता है। क्या होता है, कैसे देखते हैं, समझते हैं। TU का डायग्राम कुछ इस टाइप से जाता है कि आप ऊपर की तरफ जाओगे एक मैक्सिमम करके, देन ये डाउनवर्ड यानी नीचे की तरफ जाता है। यहीं पर ही अगर MU आप सीधी लाइन में जाता है। इसका रिलेशन क्या बात करो तो 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट पे आपको ग्राफ देखना होता है, जहाँ जहाँ मैंने बताया। पहले पॉइंट पे अगर आप देखोगे, TU क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है, उसी टाइम पर MU क्या हो रहा है, घट रहा है। चेक कर लो, अगर आप डायग्राम देखना आ गया तो समझ गो। पॉइंट पे TU क्या है, मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा है। उसी पॉइंट पे यहाँ पर ये अगर टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, दैट मीन्स MU क्या हो गया बेटा, 0 हो गया। आगे जाते हो, TU यहाँ पर क्या हो रहा है, घट रहा है थर्ड पॉइंट पे। अगले पॉइंट में MU क्या हो रहा है बेटा, नेगेटिव हो गया, दैट इज योर रिलेशन। ध्यान क्या रखना है बनाते टाइम इसको प्रॉपर, एक्स एक्सिस में आपका MU वाला यानी यूनिट ऑफ गुड्स आ जाता है, यहाँ पर TU और MU ग्राफ का नाम ध्यान रखें। यहीं अगर आप मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बना रहे हो, अगर पेपर में आ गया तो ज़रूर ये डायग्राम बता के जाना है। क्या बताना है कि जैसे जैसे आप किसी की क्वांटिटी एडिशनल बढ़ाते हो, उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी कम होता जाता है। इस डायग्राम में आप प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे आप चेक करो, आपने क्वांटिटी कम करी, प्राइस मतलब कम हुआ, तो क्वांटिटी क्या हो रही, बढ़ रही, इसी टाइप से। आई बात समझ। ये डायग्राम नंबर आपका कौन सा हो गया, तीसरा सॉरी। कोई दिक्कत, किसी में भी डाउट आएगा कमेंट करके आप बता सकते हो। PDF अगेन लिंक बायो में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना इसका PDF, ठीक है। चलो नेक्स्ट डायग्राम की तरफ बढ़ते हैं, और वन शॉट बना रहा हूँ ताकि जितनी से जितनी छोटी हो सके वीडियो, क्योंकि 17 पेजेस हैं, जल्दी जल्दी कवर अप करने अच्छे से समझा करके। IC कर्व का फुल फॉर्म क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व। सबसे पहली चीज़ यहाँ ध्यान रखनी है, क्या होता है बेटा, कॉन्वेक्स। क्या होता है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। इसका जो स्लोप होता है कॉन्वेक्स होता है, क्योंकि ये कुछ इस टाइप से बनता है IC कर्व, आप देख सकते हो। आई बात समझ। PPC का उल्टा होता है। डन, कोई दिक्कत। पहला ग्राफ जब आप बनाओगे, एक्स एक्सिस में गुड X,
वाई एक्सेस में गुड वाई, दो बेसिकली वस्तुओं के या गुड्स के कॉम्बिनेशन को प्रेजेंट करता है। इनडिफरेंस कर्व का मैप अगर आप देखोगे तो इनडिफरेंस कर्व में आप चेक करो तीन टाइप के इनडिफरेंस कर्व बता सकते हो, IC1, IC2, IC3। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज या क्वेश्चंस बन जाता है। पहला होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का क्यों? क्योंकि आपको अगर वस्तु या गुड एक्स को बढ़ाना है तो वाई को क्या करना पड़ेगा, आई बात समझ। दूसरा है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। क्यों? आप जैसे जैसे कम करते जाते हो आपकी एक की यूनिट कम होती दूसरे की बढ़ती चली जाती है, दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। थर्ड देखेंगे अगर प्रॉपर्टी तो क्या कहता है, आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को नहीं काटते बिकॉज एवरी आईसी कर्व शो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, प्लस में डिफरेंट पॉइंट्स को शो करता है एक कर्व में जो कि सेम नहीं हो सकते। अगला हाइयर सेटिस्फेक्शन देता है आईसी कर्व, जो भी जितना मैक्सिमम होता है उतने ज़्यादा कॉम्बिनेशन अच्छे शो करता है। जैसे आप इस पॉइंट पे चेक करो, इसमें x2 की क्वांटिटी ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू इस पॉइंट में, ऐसे इस पॉइंट में तो आप मैक्सिमम किस पे जाओगे, IC3 पे। ये नहीं कह रहा कि यहाँ पर आपको इक्विलिब्रियम होगा, इक्विलिब्रियम वहाँ पर होगा जहाँ बजट लाइन टच करती है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला आ जाता है इसी टाइप से बजट लाइन। बजट लाइन का कर्व बहुत सिंपल आप देख सकते हो, एक स्ट्रेट लाइन जाती है। इसमें ध्यान क्या रखना है, जो P1 होता है प्राइस ऑफ गुड X1 प्लस P2 गुड X2 का प्राइस इक्वल्स टू में M यहाँ पर प्रेजेंट करता है बेटा किसको, इनकम को। डन। एक क्वेश्चन बन सकता है, स्लोप पूछ सकता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, PX अपॉन में PY, प्राइस ऑफ X गुड और प्राइस ऑफ Y गुड स्लोप होता है, इसका ध्यान रखना बजट लाइन। डन। अगला आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अकॉर्डिंग टू आईसी कर्व। कहाँ पर होता है, जैसे मैंने बताया जहाँ पर आपकी बजट लाइन, जैसे यहाँ पर चेक करो सेकंड वाले में मेरी बजट लाइन टच कर रही है, यानी इस लेवल पे इस ई पॉइंट पे मैं क्या करूँगा, इक्विलिब्रियम पे होऊंगा, ये इक्विलिब्रियम का हो गया। डन। अगला कर्व देखते हैं बेटा डिमांड। डिमांड के अंदर आपका सबसे पहले और सिंपल सा कर्व क्या होता है, कुछ इस टाइप से एक स्ट्रेट लाइन जाती है। यहाँ पर आप क्वांटिटी शो करते हो एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में प्राइस को शो करते हो, जो कि प्रेजेंट क्या करता है, जैसे आप प्राइस बढ़ाओगे क्वांटिटी आपकी कम होगी, प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी। इसी से अगला टॉपिक आता है एक्सटेंशन ऑफ इन डिमांड। एक्सटेंशन यानी डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप चेक करो प्राइस कम करने से डिमांड क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो ऊपर से नीचे जब आ रहा है ग्राफ इस साइड शिफ्ट हो रहा है तो ये किसको प्रेजेंट करता है, एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व। यहीं पर अगर आप बात करें कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो आप चेक करो क्वांटिटी, यहाँ से आप क्वांटिटी कम हो रही है जो कि कॉन्ट्राडिक्शन यानी कम, मतलब डिमांड कम हो। इंक्रीज इन डिमांड का मतलब है जब आपका डिमांड कर्व यहाँ से इस पॉइंट से डाउन अपवर्ड ऊपर शिफ्ट हो रहा है, दैट इज इंक्रीज। इसी प्रकार से बेटा जब नीचे जाता है दैट इज डाउनवर्ड, डाउनवर्ड को आप कहते हो डिक्रीज इन डिमांड कर्व। आई बात समझ। अभी तक वीडियो में बने और चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसी वीडियोस जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करती हैं आपको ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अगला आता है प्राइस इलास्टिसिटी। सारे के सारे चारों पांच जो मैंने एक में शो कर दिया, यहाँ पर जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है तो ईडी आपका इन्फिनिटी, यहीं पर ही पैरेलल टू वाई एक्सिस होता है ईडी आपका 0, जब उससे ऊपर जाता है तो लेस देन, बीच में जा रहा है ईडी इक्वल्स टू 1, नीचे गया तो ग्रेटर देन 1। ये सारे इलास्टिसिटी हो जाते हैं आपके, ध्यान रखना, पूछ सकता है, आपको पता होना चाहिए, एमसीक्यू में दे दे। अगला आता है टीपी एंड एमपी। टीपी और एमपी में मैंने बताया एक टॉपिक जरूर पूछेगा, दैट इज लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ध्यान क्या रखना है, जब आप ये लाइन ड्रॉ करोगे तो चेक करो इंक्रीजिंग रेट बोला जाता है इसे। चेक करो मेरा हाथ कैसे जा रहा है, इस टाइप से, इसके बाद मेरा हाथ इस टाइप से शिफ्ट होकर के ये ऊपर की तरफ ऐसे बनता है, कुछ इस टाइप से। तो ये ध्यान रखना, आपको टीपी वाला ग्राफ बना देना है, ठीक है। यहाँ पर आप मैक्स चेक करो, यहाँ पर आपका एमपी क्या हो, 0 हो रहा है, इस टाइप से। इसी टाइप से रिलेशन ऑफ एपी और एमपी, इसमें क्या ध्यान रखना है, जब आप एपी बनाते हो उसके मैक्सिमम पे एमपी काटते हुए कुछ इस टाइप से जाता है। रिलेशन की अगर बात करें बहुत सिंपल सी ट्रिक है रिलेशन देखने की, 3 पॉइंट, 1 2 3 पॉइंट। आप चेक करो सबसे पहले एमपी ज़्यादा है एपी से और एपी क्या हो रहा है बेटा, बढ़ रहा है। आप चेक कर सकते हो एपी यहाँ से बढ़ रहा है। इस पॉइंट पे जब भी दोनों एक दूसरे को काटते हैं तो वो इक्वल होते हैं और एपी क्या हो गया बेटा, मैक्सिमम हो चुका है इस पॉइंट पे। डन। थर्ड पॉइंट आता है एपी नाउ ग्रेटर देन हो गया एमपी से, क्योंकि एपी का कर्व ऊपर और एपी क्या होने लग गया, कम होने लग गया। ये रिलेशन देखने की ट्रिक है। अगला आता है कॉस्ट चैप्टर। कॉस्ट में आपको क्या ध्यान रखना है, जो टीसी और टीवीसी का जो शेप होता है वो उल्टे एस की तरफ बनाना है। यहाँ पर कुछ इस टाइप से ये कर्व आएगा ये,
आई बात समझ। यहाँ पर से कुछ इस टाइप से आएगा, मैं बना के दिखा देता हूँ, उसमें सही से नहीं बना। जब आप बनाओगे TFC इसी के यहाँ से तो कुछ इस टाइप से आपका जाएगा, ये यहीं से आपका कुछ इस टाइप से TC जाएगा। आप चेक करो दोनों पैरेलल हैं, और इसका मैंने प्रॉपर क्वेश्चन डाल रखा है वाई TC पैरेलल टू TVC। आपको आता है तो कमेंट में बता सकते हो। इसी के बगल में आप देख पा रहे हो AFC, दैट इज इन शेप ऑफ हाइपरबोला होता है, कुछ इस टाइप से आप देख पा रहे हो डाउनवर्ड। अगला कर्व आता है बेटा कौन सा है, MC, AC एंड ABC। पहले तो आप MC और AC का कर्व देख लो। क्या ध्यान रखना है यहाँ पर, अगेन आप AC बनाओगे U शेप में, जहाँ पर इसका मिनिमम है, इन्होंने गलत बनाया है, जहाँ पर इनका मिनिमम है उसी पॉइंट से आपका MC इसको काट देगा कुछ इस टाइप से। ठीक, इनका चेक करो, मिनिमम कुछ यहाँ पर आ रहा था, इन्होंने गलत काटा। ठीक है, आपको ध्यान रखना है ये छोटी छोटी चीज़ें। अगला आता है जब MC और AC ABC बनाते हो, तो AC आप बनाते हो जब कुछ इस टाइप से, इसका मिनिमम मार्क करना है, नीचे जाता है इससे ABC, इसका मिनिमम मार्क करना है, दोनों के मिनिमम से कौन काटते हुए चला जाएगा, आपका MC। इस टाइप से कर्व बन जाता है आपका MC, AC और ABC। अगला आता है MC और ABC में रिलेशन देखने के लिए अगेन वही ट्रिक आप इस्तेमाल करो। इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे चेक करो किसका कर्व ऊपर है। ऑब्वियस सी बात है AC, ABC यहाँ पर, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि भाई ABC ग्रेटर देन MC, और ABC क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फिर इस पॉइंट पे दोनों बराबर हो जाएंगे, तो आप लिख देंगे ABC बराबर है बेटा किसके, MC के, और ABC वहाँ पर क्या है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम हो जाएगा। फिर MC बड़ा हो गया और ABC कम हो गया। इसी टाइप से TC और MC का रिलेशन हो गया। आई होप आपको ये सारे ग्राफ अच्छे से समझ आ गए होंगे। कोई भी डाउट होता है थोड़ा फास्ट मैंने बताया, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम है, मैं ज़्यादा टाइम लेना नहीं चाहता आपका, क्योंकि कर्व्स हैं और बहुत बच्चे मेन प्रॉपर कर्व इतना नहीं पूछते, बट आपको कर्व सारे पता होने चाहिए। उसके लिए एक 1 शॉट वीडियो मैंने बना दी 11 से 12 मिनट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी वीडियोज़ मिलती रहें। जय हिंद, जय भारत। जाके मन लगा के पढ़िए और PDF को डाउनलोड कर लेना, लिंक बायो में। बाय, टेक केयर।